शू वांशिंग, कितना बज गया और तू यहाँ ढीली पड़ी है। जल्दी से स्कूल जा। माँ। हर रोज यही चिंता कभी खत्म नहीं होती। स्कूल जाना है, तू सिर्फ माँ को ही परेशान करती है। साहब। साहब जी। शाओशिंग, जल्दी से गाड़ी में बैठो, स्कूल के लिए लेट होने वाली है। वांग चाचा, मैं साहब की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं नहीं बैठूंगी, मैं वहाँ बस पकड़ लूंगी। वांग चाचा, गाड़ी चलाओ। जी साहब। मेरा नाम शू वांशिंग है। इस सिटी के पहले स्कूल की एक सामान्य लड़की, फू परिवार की नौकरानी की बेटी, अभी वाला लड़का जिसका नाम फू यानसी है। फू परिवार के मालिक हैं मैं, और वह एक ही छत के नीचे 10 साल रहे। मुझे भी 10 साल से उससे चुपके से प्यार था, लेकिन हैसियत का फर्क मुझे इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई जब तक दिमाग का कैंसर आखिरी स्टेज। मैं मरने वाली हूँ। हे भगवान, हालांकि मैं साधारण हूँ, लेकिन तुम यह नहीं कर सकते इतनी जल्दीबाजी से मेरी जान ले लो। फू यानसी, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? माफ करना, मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं हाई स्कूल में प्यार नहीं करने का इरादा रखता हूँ। फू यानसी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलती, मुझे मौका मिलता रहेगा। शू वांशिंग, वैसे भी मरने वाली हूँ, तुरंत फू यानसी से इजहार करूँ। साहब। शू वांशिंग, ये स्कूल है, सीधे मेरा नाम बुलाओ। फू यानसी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं प्यार करती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। फू यानसी। उसकी नाक बहुत सुंदर है, उसकी पलकें बहुत लंबी हैं, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ठीक हो? दर्द हो रहा है। तुम मेरा इंतजार करो। फू यानसी, उसने मेरे लिए दवा लगा दी। शायद वह मुझसे इतना भी नफरत नहीं करता। पक्का हवा बहुत तेज थी, उसे सुनाई नहीं दिया। फू यानसी, असल में मैं मॉनिटर, वो क्लास टीचर, तुम्हें ऑफिस जाना है। क्या तुम अपने 10 साल से पसंद करने वाले लड़के को कन्फेशन देने वाली हो? कौन? जल्दी बताओ। बस करो शुआंग जी, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर दोगे। लेकिन मुझे किसी को प्रपोज करने का अनुभव नहीं है। क्या तुमने कभी किसी को प्रपोज किया है? तो तुमने सही इंसान से पूछा। क्या सच में किया था? नहीं, मैंने नहीं किया। लेकिन मेरा भी एक लड़का है जिसे मैं पसंद करती हूँ। आजकल मैं सोच रही हूँ उससे लव लेटर लिखकर कन्फेशन करने वाली हूँ। लव लेटर? क्या कर रहे हो? लव लेटर, वापस दो। लव लेटर, सब आ जाओ, लव लेटर। शू वानसिंग लव लेटर लिख रही है। किसके लिए लिखा? देखते हैं किसने लिखा है। क्या तुम मुझे मार डालोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मॉनिटर, ये शू वानसिंग किसी के साथ प्यार कर रही है। जब पकड़ी गई तो मुझे मारने लगी। लव लेटर ही सबूत है। शू वानसिंग, सुनो, अब तुम 12वीं में हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाओ। लव लेटर जब्त किया जाता है, खत्म कर दिया जाएगा। जब्त। डियर फू यानसी,
फू यानसी, शू वॉन्जिंग का ये लव लेटर मेरे ही लिए है। फू यानसी, यह प्रेम पत्र शू वानसिंग का है। वो मेरे लिए लिखा गया है। वांग जी, मैं साहब की गाड़ी में कैसे बैठ सकती हूँ? मैं नहीं बैठूंगी, मैं वहाँ बस स्टॉप पर जाऊंगी। तो वह पहले मुझसे क्यों बचती थी? नफरत नहीं करती थी, बल्कि मुझसे प्यार करती थी। बस शू वानसिंग का इस बार का मासिक परीक्षा परिणाम फिर से 10 रैंक गिर गया। चलो घूमने चलते हैं सुंदरी। जाने दे, जाने दे, जाने दे, जा बाहर घूम, गुदगुदी कर रही हो। शू वानसिंग, तेरा अब मुख्य काम पढ़ाई है। मुझे सिर्फ 12वीं कक्षा नहीं चाहिए, बल्कि हमारा भविष्य चाहिए। छोटी सितारा यानसी, तुम वापस आ गए। साहब सितारा, आप वापस आ गए। छोटी सितारा, यह क्या हुआ तुम्हें? आज खुश नहीं हो? मैं ठीक हूँ फू आंटी, बस इस बार की मासिक परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, थोड़ी शर्म आ रही है। बेटा, अब अपनी माँ की तरह मुझे आंटी मत बुलाओ, मुझे आंटी बुलाओ बस। यानसी, तुम पढ़ाई में अच्छे हो, हर बार क्लास में पहले आते हो। थोड़ी देर बाद छोटी सितारा को पढ़ा दो। मुझे पता है। मैं सपने में भी बेटी चाहती थी, लेकिन बेटा ही हुआ। अच्छा हुआ कि छोटी सितारा यहाँ रहती है, तो मेरी बेटी का सपना पूरा हुआ। इतना खूबसूरत चेहरा क्या सच में मौजूद है? जू वानसिंग, जो मैंने अभी तुम्हें समझाया, ये सवाल सब समझ में आ गए? हाँ, समझ गई। आपने जो समझाया गहराई और सरलता से सुनते ही सब समझ आ गया। अच्छा, तो ठीक है। जो मैंने अभी तुम्हें चिह्नित किए हैं, ये चिह्नित सवाल सब हल करो। कल सुबह मुझे दे दो। असल में मुझे समझ नहीं आया। कहावत है, जिद्दी लड़की भी पीछा करने वाले से हारती है। तो जिद्दी लड़का क्या वह भी नहीं बच पाता लड़की के जबरदस्त इजहार के सामने? जबरदस्त इजहार। रुको, मैं बेकार की बातें नहीं करती। आज मैं यही कह रही हूँ। मैं बस तुझे चाहने लगी हूँ। अगर तू हाँ कहने से डरता है, मेरे पास 100 तरीके हैं, तुझे तड़पा दूंगी। तुम कौन हो? इतने जबरदस्त तरीके से पीछा करती हो? मुझे पाना बहुत आसान है, तुम मुझ पर जरा सोचो। कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? तुम मेरा पीछा नहीं कर रही हो। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। तू वापस दे। क्लासमेट, मैं भी कभी बेकार की बात नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वापस दे। क्या तुमने बेल नहीं सुनी? अभी भी एक साथ खड़े हो? क्या पॉइंट्स कटवाने का मन है? शू वानसिंग, मेरे साथ क्लास में चलो। शू वानसिंग, बच्चों, आज हम आप सबके लिए एक नए छात्र का परिचय करा रहे हैं। तो चलिए नए छात्र का स्वागत करते हैं। हम सबके लिए एक आत्म परिचय दे। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लू टिंगहाओ है। आगे चलकर आपका साथ चाहिए। सुना है ये नया छात्र पहले दिन ही अपनी क्रश से प्यार का इजहार कर दिया, हमारे लिए आदर्श बन गया।
इतना जोरदार तरीका अपनाया, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पता है वो लड़की कौन है? मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। शू साथ ही आगे चलकर ध्यान रखना। बात तो है, छोटी सितारा, तूने कुछ दिन पहले जिसे पकड़ने की बात कही थी, वही तो नहीं है? नहीं नहीं, बस करो, क्लास लगने वाली है। आंटी मुझे ये और ये चाहिए। बेटा तेरे कार्ड में पैसे नहीं है। आंटी मेरा लो। फू यानसी, अभी क्लास मॉनिटर होने के नाते साथियों की मदद करनी चाहिए, ज्यादा मत सोचो। अभी वो फूयानसी था, मेरे लिए मेस कार्ड स्वाइप किया। ये कैसे नहीं है? प्यार भरा लंच है ना। बहुत बदकिस्मती, बड़ी मुश्किल से काउंटर तक पहुंची, खाना खत्म हो गया। साथ खा लो। तो मैं ले लेती हूँ। अरे छोटी तारा, सुना है लू टिंग हाउ ने तुम्हें प्यार का इजहार किया। वह काफी सुंदर है, तुम तो सोचो नहीं। तुम्हें पता है लिंजी, मुझे किसी से प्यार है, बस वह एक ऊंची चोटी का फूल है। जिसे मैं पसंद करती हूँ वह भी बहुत ठंडा है। सच में? कौन है? मैं शायद उसे पा भी न सकूं। जब पा लूं तब बताऊंगी। हम दोनों अपने अनुभव शेयर करेंगे। अरे सुंदरी सीधे गले लग गई। शुवान सिंह, तुम्हें क्या हुआ? थैंक्स, मेरी थोड़ी शुगर कम हो गई है। भविष्य के बॉयफ्रेंड का प्यार। शेन आंटी ने पहले मुझसे कहा था तुम्हें स्कूल का खाना बिना पूछे खाने से मना किया था। ये मैंने अभी मेडिकल रूम से तुम्हारे लिए ग्लूकोज खरीदा है। फू यानसी मेरे लिए मेडिकल रूम से ले गया ग्लूकोज। मैंने उसे सैंडविच दिया। एक दूसरे को देना, नजदीकी बढ़ाना। तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? ये केक? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। पैकिंग कितनी खूबसूरत है। यह खास तौर पर मेरे लिए बनाया गया है ना? कुछ अहम बात कहनी है वो। कल दोपहर बास्केटबॉल मैच है। शू वानक सिंह, अगर मैं मैच जीत गया तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? शू वानक सिंह बोलो, क्या तुम मुझ पर क्रश हो? आ जाओ, नाजुक फूल समझकर मुझ पर तरस मत खाओ। लू टिंग हाउ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम आगे से ऐसा मत करना जिससे गलतफहमी हो। तुमने तो उसे बताया नहीं, या फिर तुम मुझे बताओ कि वह कौन है, मैं तुम्हारी मदद करूं उसे जीतने में। क्या वह फू यानसी है? छोटी तारा, मैं तुम्हें एक धमाकेदार खबर बताती हूँ। फू यानसी ने अभी अचानक नामांकन कर लिया कल दोपहर के स्कूल बास्केटबॉल मैच के लिए। फू यानसी तो कभी इस तरह के आयोजनों में भाग नहीं लेता था। अचानक नामांकन कैसे कर लिया बास्केटबॉल मैच में भाग लेने के लिए? फू यानसी, लग जा। लू टिंग हाउ, लग जा। फू यानसी बहुत सुंदर हो। यह पहली बार है जब मैंने मॉनिटर को बास्केटबॉल वर्दी में देखा। बहुत ज्यादा बहुत दुबला है, इतना पतला, क्या बास्केटबॉल खेल सकेगा? शियाओ शिंग,
जिसे मैं पसंद करती हूँ वह मैदान पर है। जिस पर मेरा क्रश है वह भी है। फू यानसी, तुम भी शू वानशिंग को पसंद करते हो, है ना? तुम्हें क्या? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो हम दोनों रिवल हैं बेशक, मुझे इससे मतलब है। तो मैं तुमसे कहता हूँ जल्दी ही हार मान लो। वह तुम्हें पसंद नहीं करती। फू यानसी हमारी तरफ देख रहा है। फू यानसी मुझे देख रहा है। फू यानसी मुझे देख रहा है। वह मुझे चुनौती दे रहा है। वह यहाँ देख रहा है, बहुत हैंडसम है। वह मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है। क्या फू यानसी मुझे देख रहा है? शू वानशिंग, देखना मैं तुम्हारे लिए चैंपियन लाऊंगा। चैंपियन? फू यानसी, वह मेरी एक पल की लापरवाही थी। स्थानांतरण से पहले मैं था स्कूल बास्केटबॉल टीम का कप्तान। अब मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तेरी पूरी हालत खराब कर दूंगा। बीच में 10 मिनट का ब्रेक। अब फू यानसी और लू तिंगहाओ के स्कोर 23-26 है। तुम्हें क्या लगता है यह मैच कौन जीतेगा? मैं दांव लगाती हूँ लू तिंगहाओ जीतेगा। सुना है वो पहले स्कूल बास्केटबॉल टीम में था। वो तो प्रोफेशनल है। मैं क्लास मॉनिटर पर दांव लगाती हूँ। मॉनिटर पहले भले ही ऐसे बास्केटबॉल मैच में नहीं खेला हो, लेकिन अभी जो उसने कुछ गोल किए वो बहुत कमाल के थे। सच में मुझे उसकी एक झलक ने दीवाना बना दिया। और एक झलक। जल्दी देखो, लू तिंगहाओ हमारी तरफ आ रहा है। अभी अगर मैं फू यानसी को पानी और तौलिया देने जाऊं, क्या वह लेगा? लू तिंगहाओ आ गया। मेरा पानी। अरे कितना अच्छा है। मेरा तौलिया। बहुत मुलायम है। देख, मैं तुम्हें मारूंगी। इतने छोटे मत बनो न। थोड़ी देर में अगर मैं मैच जीत गया, इनाम तुम्हारा। अरे तुम। सब तुम्हारा। Cheers. Cheers. नहीं यार लू भाई, फू यानसी को अभी क्या हो गया है? अब तो वो पागलों की तरह खेल रहा है। फू यानसी, कट स्टील। मैच में आखिरी 5 सेकंड बाकी है। जो यह गोल करेगा वही जीतेगा। फू यानसी जीत गया। मॉनिटर बहुत सुंदर है। आखिरी डंक का एक्शन बिल्कुल देवता की तरह उतर आया। शाओशिंग, हाँ, मेरा मौका आ गया। मैं अब अपने पसंद के इंसान को तौलिया और पानी देने जा रही हूँ। जल्दी से मेरी सफलता की दुआ करो।
तुम्हारी सफलता हो। सब उस लू तिंघाओ की गलती है। उसने मेरा फू यान्सी के लिए रखा हुआ पानी और तौलिया छीन लिया। मॉनिटर को धन्यवाद जिन्होंने हमें जिताया। मॉनिटर तो आमतौर पर बास्केटबॉल नहीं खेलते। यह कौशल तो बहुत छुपा हुआ था। मॉनिटर, बस अब मैच में बहुत मेहनत की, थोड़ा पानी पी लो और यह तौलिया भी ले लो। शुआंग जी को जो पसंद है वो। मैं दूसरों की चीजें नहीं लेता। शुक्रिया। शू वानक सिंह, मैं मैच हार गया। बहुत दुख हुआ। क्या तुम मुझे सांत्वना दे सकती हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे सांत्वना दूं? फू यान्सी। क्या हुआ? छोटी सितारा, वह शायद। फू यान्सी, बधाई हो, आपने प्रतियोगिता जीत ली। हाँ, क्या आप खुश नहीं हैं? मैं उदास नहीं हूँ, तुम ज्यादा सोच रही हो। शुआंग जी। जरवान सिंह, तुम मुझे सच सच बताओ, जो तुमने पहले मुझसे कहा था वह लड़का जिसे तुम 10 साल से पसंद करती हो, क्या वह फू यान्सी ही है? हाँ। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शुआंग जी, मेरा इरादा नहीं था। मुझे भी अभी पता चला। जिस लड़के को तुम पसंद करती हो वह भी फू यान्सी है। हमारा स्वाद इतना समान है, कोई आश्चर्य नहीं कि हम एक दूसरे को समझते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। लेकिन वह फू यान्सी बहुत ठंडे हैं। अभी मेरा दिल टूटकर बिखर गया। अरे, अब नहीं पीछा करूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी छोड़ दो। शुआंग जी, मैं उसे जरूर अपना बनाऊंगी। इतनी दृढ़? छोटी सितारा, तुम सच में नहीं 10 साल से उसे चुपके से प्यार करती रही हो? उसकी माँ फू परिवार की नौकरानी है, तो वह छोटी नौकरानी है। छोटी नौकरानी, जल्दी आकर मेरी सेवा करो। वह छोटी नौकरानी नहीं है, वह मेरी खेलने की साथी है। तुम में से किसी ने भविष्य में उसे परेशान किया तो फू परिवार में दिखना मत। पसंद है, बचपन से पसंद है। अगर ऐसा है, मैंने फैसला कर लिया। आज से मैं तुम्हारी रणनीतिकार हूँ। जरूर तुम्हें फू यान्सी को पाने में मदद करूंगी, यह दुर्लभ फूल। बहुत अच्छा। यह ट्विस्ट तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। बहुत जानना है कि आगे क्या होगा। अगर मिल जाए नवीनतम सीरीज तो बहुत अच्छा होता। यह कॉमिक। बड़ी खबर दोस्तों, अभी मैं टीचर्स रूम से गुजरा। क्लास टीचर से सुना स्टडी ग्रुप बनाने वाले हैं। हर ग्रुप में 3 लोग होंगे। वीकली और मंथली टेस्ट होंगे। ग्रुप की रैंकिंग होगी। मैं शू वानक सिंह के साथ ग्रुप में रहूंगा। लू तिंघाओ, ये तो पास रहकर मौका ढूंढने वाली बात है। हट यहाँ से। शू सर, मेरा कोई और मतलब नहीं, बस तुम्हारे साथ ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर बात करना चाहता हूँ। मैं ग्रुप तो बांट दिए गए हैं। शू वानक सिंह मेरे ग्रुप में होगी। क्लास की रैंकिंग सुधारने के लिए पहले क्लास के सभी स्टूडेंट्स के कुल नंबर बढ़ाने होंगे। तो मेरा सुझाव है क्लास में स्टडी ग्रुप बनाए जाएं। ऐसा करने से स्टूडेंट्स एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को समझ सकेंगे। यान्से, तुम्हारा यह आइडिया बहुत अच्छा है। टीचर, तुम्हारा समर्थन करती हूँ। यह काम टीचर तुम्हें क्लास मॉनिटर होने के नाते पूरी तरह सौंपती हूँ। फू यान्से, क्या तूने लिस्ट में हाथ लगाया है? फू यान्सी, क्या तुम लिस्ट में हेराफेरी की? ये काम मुझे टीचर ने सौंपा है। क्या तुमको डर नहीं कि मैं टीचर को बता दूं? तुम अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। तो तुम सवाल उठा रहे हो।
टीचर के फैसले पर? फू यानसी, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने चालाक हो। तुम टीचर के भरोसे का फायदा उठा रहे हो और जो चाहो कर सकते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे शू वानक सिंह के साथ ग्रुप में रहना है। बस अगर वो मान जाए टीचर भी कुछ नहीं कहेंगे। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। लू तिंगहाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से शू वानक सिंह से दूर रहो। फू यानसी, तुम्हें क्या हक है शू वानक सिंह के बारे में बताने का? वह किसके करीब है? मुझे शू वानक सिंह पसंद है और मैं तुमसे लड़ने से नहीं डरता। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि शू वानक सिंह पर कोई असर न पड़े, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फूयान सी, तुम दोनों। शू वानक सिंह, मैं पहले टीचर के ऑफिस जा रहा हूँ। तुम पहले लाइब्रेरी में जाकर मेरा इंतजार करो। हाँ। शुआंग जी, क्या मेरी आंखों ने धोखा दिया? वे दोनों शियाओ शिंग शिंग। अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तुम लाइब्रेरी पहुंचो, पहले उसके बगल में बैठ जाना और फिर तुम उसे चुटकी काटना। क्या? चुटकी काटो उसे। क्या? हाँ। मॉनिटर, यह मैंने तुम्हारे लिए सीट रिजर्व की है, जल्दी से बैठ जाओ। तो गले में क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। सामान्य रूप से बोलो। ओह, शुआंग जी तो कहती हैं लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं जो नखरे करती हैं। पिछले हफ्ते के टेस्ट का पेपर लाए हो? तुम्हारी आंखों में तकलीफ है? ये शुआंग जी ने सिखाया, आंखों से इशारा करना। उठो, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। ये कुछ गलत सवाल। यह सवाल कई बार समझाया जा चुका है, फिर भी गलत किया, और यह भी उसी तरह का सवाल है। शू वानक सिंह। हाँ? समझ में आया? समझ में आ गया। स्टूडेंट काउंसिल में काम है। तुम पहले मैंने जो अभी समझाया उन गलत सवालों को सुधारो। मैं आकर जांचूंगा। ठीक है। लू तिंगहाओ, क्या तुम मेरे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। नहीं यार, तुम सच में मेरे इजहार मोहब्बत को सच मान लिया। मुझे बस लगता है तुम बहुत मजेदार हो। नया ट्रांसफर हुआ हूँ, बस दोस्ती करनी थी। मैं स्पोर्ट्स कोटा का छात्र हूँ, रोज प्रैक्टिस में बिजी रहता हूँ। कहाँ प्यार व्यार का टाइम है? सच में? हाँ बिल्कुल। मैं मानता हूँ पहले मैंने तुम्हें परेशान किया था, इसलिए आज खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। कॉमिक बुक। पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल। मैं तो सच में प्यार का मास्टर हूँ। फू यानसी, तुम वापस कैसे आ गए? क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आसपास की हवा जैसे बर्फ में बदल गई है। बहुत ठंड है। निकालो। क्या? कॉमिक। कॉमिक? मैंने कोई कॉमिक नहीं देखी। शुवान सिंह, मुझसे दोबारा मत कहलवाओ। अरे मत फाड़ो, यह लू तिंगहाओ ने मुझे दिया है, मुझे यह उसे वापस करना है। बिल्कुल मत फाड़ना। शुवान सिंह, तुझे पता है कि तू लगातार 2 हफ्ते के टेस्ट में तुम्हारे नंबर गिर गए हैं। 2 दिन बाद फिर से हफ्ते का टेस्ट है। क्या तू सीधा नीचे जाना चाहती है? आखिरी नंबर लेकर घर जाना चाहती है?
तुम मेरी ग्रुप मेंबर हो, तुम्हारे नंबर मेरे ग्रुप लीडर की रैंकिंग पर असर डालते हैं। मैं फू यानसी हमेशा पहला ही लेता हूँ। गलती से तुम्हारी ग्रुप मेंबर बन गई, मुझे बहुत खेद है। तुम्हें खेद होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा नजरिया चाहिए। बस अगर तुम इस हफ्ते के टेस्ट में सुधार कर सको तो ग्रुप की रैंकिंग नीचे नहीं जाएगी। मैं तुम्हें कुछ इनाम देने पर विचार कर सकता हूँ। सच में? मैं हमारी ग्रुप की कमजोर कड़ी हूँ, तो मेरे नंबर तय करेंगे हमारी ग्रुप की निचली सीमा। तो यह तोहफा क्या मैं खुद तय कर सकती हूँ? शू वान सिंह, तुम ज्यादा मत बढ़ो। सावधान। शू वान सिंह, तो मुझे कब तक पकड़ोगी? ओह, आओ पढ़ाई करो। ठीक है। बच्चों, इस बार हमारी साप्ताहिक परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। स्टडी ग्रुप के शानदार नतीजे आए हैं। व्यक्तिगत रैंकिंग और ग्रुप रैंकिंग यहाँ पर सब आपस में देख लो। जिन ग्रुप्स और व्यक्तियों की रैंकिंग पीछे है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए और ग्रुप की इज्जत के लिए और मेहनत करो। मेरी रैंकिंग अभी हमेशा की तरह स्टेबल है। सच में हमारी क्लास की रीड हो। छोटी सितारा, तुम कहाँ हो? यहाँ हूँ। मेरी इस कमजोरी की वजह से ग्रुप की रैंकिंग 5वें नंबर पर आ गई। क्या फू यानसी बहुत गुस्सा होगा? बर्बाद बर्बाद। लगता है फू यानसी सच में बहुत गुस्सा है। माफ करना, मैंने ग्रुप को पीछे कर दिया। हाँ। ये हाँ, ये है, तेरी प्रगति का इनाम है। लेकिन मैं इस बार सिर्फ एक रैंक आगे बढ़ी हूँ। नहीं चाहिए तो छोड़ो। अरे, चाहिए चाहिए, एक रैंक आगे बढ़ना भी प्रगति है। फू यानसी, तू सच में एक शब्द का पक्का है, वादा निभाता है। ये कैसा इनाम है? खोल कर देखो। कहीं यह प्रेम पत्र तो नहीं, या कोई प्यार का निशानी? क्या इन 2 दिनों के साथ के बाद फू यानसी मेरे आकर्षण से पूरी तरह प्रभावित हो गया है? तो वह इस इनाम के जरिए सीधे मुझसे इजहार करना चाहता है। बहुत भारी है। यह है 5 साल का गाँव का 3 साल का मॉक टेस्ट। वरना तुम्हें क्या लगा? हा 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 हा। श्वांग जी, क्या तुम हंसना बंद कर सकती हो? पूरी सुबह की पढ़ाई भर हंस रही हो। जल्दी देखो। फू यानसी। वाह सीनियर। सीनियर, आजकल क्या किताब पढ़ रहे हो? छोटी सितारा, हाँ। अब नए छात्र फू यानसी की वजह से ही छात्र संघ में आए हैं। तुम फू यानसी के करीब जाना चाहती हो? सिर्फ पढ़ाई ग्रुप से काम नहीं चलेगा। क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ो। हाँ। फू यानसी, मैं क्लास प्रतिनिधि बनना चाहती हूँ। अभी तुम्हारा मुख्य काम पढ़ाई है। तुम क्लास प्रतिनिधि के लिए उपयुक्त नहीं हो। मैं क्यों उपयुक्त नहीं हूँ? क्लास प्रतिनिधि के काम में सावधानी चाहिए और तुम लापरवाह हो। एक ही मैथ्स का सवाल क्यों? कल तो सही कर पाए थे, आज गलत कर दिया। मुझसे मैथ्स नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छी क्लास प्रतिनिधि नहीं बन सकती। और फिर बाकी लोग तो चुनाव लड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं लड़ सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? यह सवाल कल मैंने तुम्हें समझाया था। अगर तुम इसे हल कर पाओ तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा।
फू यानसी, क्या तुम दूसरा सवाल दे सकते हो? अरे फू यानसी, तुम्हारी वजह से सवाल बदलता रहता है। अब बहुत जल्दी क्लास प्रतिनिधि का चुनाव है। घबराहट हो रही है? मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं है। हाँ, पता चल रहा है। बहुत जोश है। लो, तुम्हारी जीत हो। लू तिंगहाओ, सावधान रहना। यही था मेरा चुनाव भाषण। उम्मीद है आप मुझे चुनेंगे। शू वानशिंग। शू वानशिंग, शू वानशिंग। चुप। फू यानसी, मैं सच में उतनी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। जब दो छात्रों ने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनाव लड़ा, दोनों ने अपने अपने भाषण दिए, तो अब कृपया शुरू करें गुप्त मतदान। मॉनिटर, आप गिनती करें और परिणाम घोषित करें। शू वानशिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। वोटिंग के नतीजों के अनुसार मैं घोषित करता हूं, अंत में क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं। शू वानशिंग। क्लास रिप्रेजेंटेटिव शू वानशिंग। क्लास रिप्रेजेंटेटिव शू वानशिंग। इतना ठंडा चेहरा, उसे विश्वास नहीं कि मैं अच्छी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकती हूँ। फूयानसी मेरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ने से सहमत नहीं था। कल मैंने जिद करके क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ा, इससे वो जरूर नाराज हो गया होगा। अरे, असल में तो मैं क्लास मॉनिटर बनने के लिए चुनाव लड़ रही थी। ये सब तो बस उसके करीब रहने के लिए था। अब ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड, कहीं यह सब बेकार तो नहीं हो जाएगा। अरे शू वानशिंग, हमारा ग्रुप वहां है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्लास मॉनिटर, मैंने अभी शू वानशिंग को देखा। वह चोरी इस तरफ देख रही थी, लेकिन आई नहीं। ये क्या बात है? ओह, मैं लगभग भूल ही गया। तुम्हें किसी का इतने पास आना पसंद नहीं है। अरे शू वानशिंग, अभी क्लास टीचर आए थे और कहा कि तुम जो क्लास फीस जमा की है वो ऊपर जमा कर दो। हाँ, मुझे पता है, मैं अभी जाती हूँ। मेरी जमा की हुई क्लास फीस कहाँ है? मेरा इकट्ठा किया हुआ क्लास फंड कहाँ है? ढूंढो। मिला? यह सब मेरी जिम्मेदारी है। क्लास फंड खोना मेरी गलती है। फूयानसी सही कह रहा है। मेरा यह लापरवाह स्वभाव क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फू यानसी क्या बकवास कर रहा है? छोटे सितारे, यह तुम्हें कैसे दोष दे सकता है? किसे पता था यह क्लास फंड कहाँ गायब हो गया? क्या संभावना है कि किसी और ने चुराया हो? शू वानक सिंह, यह पैसे तुम पहले रख लो।
पहले टीचर को संभालो। नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। भले ही टीचर मुझे सबके सामने सजा दे, मैं मान जाऊंगी। विद्यार्थियों, हमें स्कूल खुले 1 महीना हो गया, सार्वजनिक सामान की कमी होने लगी है। अभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने क्लास फंड मैडम शू वानक सिंह, क्या हुआ? यह तुम्हारे हाथ में क्लास फंड। यह क्लास फंड क्या तुमने ही क्लास मॉनिटर से मुझे देने के लिए नहीं कहा था? यह क्लास फंड क्या तुमने मॉनिटर को नहीं कहा था कि मुझे दे दे? मैं क्या बात है, तुमने कब क्लास फंड मॉनिटर से क्लास टीचर को दिलवा दिया? मुझे भी पता नहीं। मेरा कलेक्ट किया हुआ क्लास फंड कहाँ है? ढूंढो। है क्या? यह सब मेरी जिम्मेदारी है। क्लास फंड खो देना मेरी गलती है। फू यान्सी ने सही कहा। मेरा यह लापरवाह स्वभाव मॉनिटर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। फू यान्सी, फिर से तूने बाजी मार ली। अरे बाप रे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? तो मैं चलती हूँ। फू यान्सी, अब मुझसे नहीं छिप रही? मैं तुमसे नहीं छिप रही थी। तुमने पहले जो कहा था वह सही था। मेरा यह लापरवाह स्वभाव मॉनिटर बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। मैं अभी जाकर टीचर को सब साफ साफ बता दूंगी। तेरे पैसे मैं जरूर तुम्हें लौटा दूंगी। मैंने पहले कहा था कि तुम लापरवाह हो, या नहीं कि तुम एक इंसान के तौर पर। क्या? हालांकि तुम उतावले हो, आवारा और बेपरवाह काम में जल्दबाजी करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपूरणीय हो। शू वान सिंह, तुम्हें कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। फू यान्सी, क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? क्लास फंड का गायब होना तुम्हारी गलती नहीं है। मतलब? मैडम, पूरी घटना ऐसी है, मेरी लापरवाही की वजह से क्लास फंड गुम हो गया। मॉनिटर ने क्लास की वजह से अपने पैसे से आपको दे दिया। इस पूरे मामले की जिम्मेदारी मेरी है। मैं स्वेच्छा से क्लास रिप्रेजेंटेटिव का पद छोड़ दूंगी। जो क्लास फंड मेरी वजह से गुम हुआ, मैं उसकी भरपाई भी कर दूंगी। यह मामला ऐसा नहीं है कि तुम क्लास फंड वापस कर दो तो बात खत्म हो जाती, लेकिन हाँ, तुमने अच्छी तरह गलती मानी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो अभी करते रहो, पद मत छोड़ो। थैंक यू मैडम। जल्दी करो, क्लास लगने वाली है, जाओ। फू यान्सी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें पता है किसने चुराया वह क्लास फंड जो तुमने जमा किया था? तुम्हें पता है किसने चुराया तुम्हारे जमा किए गए क्लास फंड को? वही थी। चोर का पता चल गया है, बाकी इसका क्या करना है तुम खुद तय करो। क्लास फंड तो फू यान्सी से कोई लेना देना नहीं था। फू यान्सी वो क्यों मेरी मदद कर रहा है? शू वा सिंह, सच में माफ करना, मेरे पापा का देहांत हो गया। हमारे घर पर अब बहुत कर्ज है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, टीचर को मत बताना प्लीज। मैं टीचर को नहीं बताऊंगी, लेकिन पैसे तुम्हें मुझे वापस करने होंगे। सच में माफ करना। यह मेरे इस हफ्ते का खर्चा है। पहले तुम यह ले लो। झांग लिली, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होना चाहिए। तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। शू वान सिंह, इतने सालों से तुम वैसे ही हो जैसे बचपन में थी। बेकार की दयालुता। जो वान सिंह, इतने सालों से तुम अब भी बचपन की तरह हो। फालतू की मेहरबानी।
शुक्रिया। वो अंकल जो अभी थे असली भिखारी नहीं था। जब उसने तुम्हारे पॉकेट मनी को ठगा, हाथ में पहनी हुई वो घड़ी तुम्हारी माँ से भी 2 महीने की तनख्वाह से ज्यादा महंगी। जो वानशिंग तुम ठगे गए, पता है? शुक्रिया। हाँ, तो ऐसा है, वह अंकल बहुत बुरा था। अगर वह साहब नकली निकला तो और अच्छा नहीं होगा, तो दुनिया में एक कम हो जाएगा, सच में मुसीबत वाला। चलो, फुयांची ने मेरी मदद क्यों की खोई हुई क्लास फीस ढूंढने में? शुआंग जी, तुम मेरे लिए एक बात का विश्लेषण करो। शियाओ शिंगशिंग। पहला अलर्ट। वह फू यानची है, 3 साल की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड। वह फू यानसी है, 3 साल से रूमर्ड गर्लफ्रेंड। दोस्तों, ये हमारी नई स्टूडेंट है, शेन जियाशु। शेन जियाशु तो दूसरे स्कूल की टॉपर है, अचानक हमारे हाई स्कूल में कैसे आ गई? सुना है पहले शेन जियाशु और हमारे क्लास मॉनिटर अक्सर साथ में कंपटीशन में भाग लेते थे। सब कहते हैं कि वे यानसी, इन दिनों तुमने क्लास मॉनिटर के रूप में मेहनत की। जियाशु को लेकर हमारे स्कूल का दौरा कराओ और क्लास। ठीक है। फुयांसी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जरा, क्या तुम्हारे पास अभी समय है? अरे मॉनिटर, टीचर ने कहा कि तुम अभी जुटाए गए होमवर्क को जल्दी से ऑफिस में जमा कर दो। ओह ठीक है, समझ गई। मैं अभी आ रही हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे ग्रुप में एक कमजोर स्टूडेंट है, हर बार ग्रुप की रैंकिंग खराब कर देती है। मैं उसकी जगह ले सकती हूँ। माफ कीजिए, मैं ग्रुप मेंबर बदलने का कोई इरादा नहीं है। और शू वानक सिंह सिर्फ एक विषय में कमजोर है, वह बुरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कमजोर स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल न करें उसे कहने के लिए। शू वॉनजिंग सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कमजोर है, वह बुरी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम कमजोर छात्र शब्द का इस्तेमाल मत करो उसे बुलाने के लिए। जयाओ शिंगशिंग, आज फू यानसी का जन्मदिन है। तुम्हारा गिफ्ट कैसे तैयार है? मैंने 1 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी थी। मैं शू वानजिंग, यिंगगुआंग मानेजान का टिकट है, आज रात 7 चलोगी देखने? सच में? मैं आज मुझे कुछ काम है। शू वानजिंग, आज रात लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। क्या मैं आज छुट्टी ले सकती हूँ? नहीं। फू यानसी, तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो। पढ़ाई में आराम भी जरूरी है। भले ही वह अब तुम्हारी ग्रुप मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पढ़ने के लिए मजबूर करो। चल, हम मैनेजान देखने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। शू वानजिंग, तुम उससे क्यों डरती हो? वह तो बस तुम्हारा ग्रुप लीडर है, उसे क्या हक है तुम्हें इतना सख्ती से कंट्रोल करने का? तुम गलत मत बोलो। फू यानसी मेरी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, वह मेरे भले के लिए है। वह इतने निस्वार्थ व्यक्ति हैं, तुम उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? जल्द ही गाँव है, मुझे अच्छे से पढ़ना है। मैनेजान, मैं नहीं जाऊंगी। फू यानसी, लेकिन आज सच में मेरा कुछ काम है। क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकती हूँ? हाँ, आराम और मेहनत दोनों जरूरी है। फू यानसी के जन्मदिन जैसा मौका, मुझे थोड़ी मदद करनी है। फू यानसी का जन्मदिन ऐसा मौका है, मुझे थोड़ी मदद करनी है। क्लास मॉनिटर, क्या तुम जानना चाहते हो शू वानशिंग रात को क्या करने गई थी? तो उसने लू टिंगहाओ को मना कर दिया सिर्फ मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। 30। क्लास मॉनिटर, तुम क्या सोच रहे हो? अभी तक घर क्यों नहीं जा रहे? मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। ओह, क्लास मॉनिटर शू वानशिंग सेल्फ स्टडी में नहीं आई क्या? वह कॉमिक कॉन देखने गई है, मैंने सुना है। लू टिंगहाओ उसे ले गया। क्लास मॉनिटर, तुम्हें उसे समझाना चाहिए, हमेशा ग्रुप की रैंकिंग नीचे मत करो। मैं चलता हूं। शू वानशिंग। शू वानशिंग, झूठी। यानसी,
सुना है आज तुम्हारा जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक हो। मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है जन्मदिन का उपहार। उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। शुक्रिया, लेकिन मैं किसी और का उपहार नहीं लेता। लेकिन मैं कोई और नहीं हूँ, क्या हम दोस्त नहीं हैं? माफ कीजिए। शू वानशिंग, जू वानशिंग। ये क्या है? जो वानशिंग, तुम ही हो। फू यानसी, जन्मदिन मुबारक हो। यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है जन्मदिन का तोहफा। वह लू तिंगहाओ के साथ बाहर नहीं गया। मैंने गलत सोचा था। यह है। ये ड्रीम कैचर है, इसे साधारण मत समझो। इसे बेडरूम में लटका दो, यह सारे बुरे सपनों को छान देगा। क्या तुम्हें लगता है यह बचकाना है? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं मेरा तोहफा तुम ले नहीं सकते। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं मेरा गिफ्ट तुम ले नहीं सकते। फू यानसी को जरूर पसंद है मेरे दिए हुए ड्रीम कैचर। अरे, मुझे उस वक्त क्यों नहीं सूझा मौका पाकर उसे प्रपोज कर दूं। इतना अच्छा माहौल था, शायद वह आवेश में आकर सीधे हाँ कर देता। सच में समझ नहीं आता। शू वानशिंग, हालांकि उसके नंबर बहुत खराब हैं, फिर भी फू यानसी जैसे टॉपर के साथ एक ही ग्रुप में आ गई। बोझ अगर वह नहीं होती, फू यानसी का ग्रुप हर बार पहले आता। उसकी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। अरे जल्दी देखो फू यानसी। मेरा गिफ्ट तुम ले नहीं सकते। श्याओ शिंगशिंग, अब क्या होगा? इतनी बारिश हो रही है, या फिर रुको, मेरी मम्मी तुम्हें छोड़ देंगी। शू वानशिंग, गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। सच सच बता, तुम कल रात फू यानसी के साथ घर क्यों गए? असल में तो बचपन से मेरी माँ उनके घर की नौकरानी थी, तो मैं हमेशा उनके घर रहती थी। तो तुम्हारी माँ फू यानसी के यहाँ की आया थी? हाँ। अब सच सच बताओ मुझे, तुमने पहले मुझसे कहा था ना 10 साल से पसंद करने वाला लड़का वो फू यानसी ही है। हाँ, मैं बचपन से फू यानसी को पसंद करती थी, लेकिन परिवार की वजह से मैं उसे कभी बता नहीं पाई। अगर मुझे पता ना होता कि मैं ज्यादा दिनों की नहीं हूँ, उसके लिए मेरे प्यार की बातें मैं शायद जिंदगी भर नहीं कह पाती। इसमें क्या है? जमाने से ऐसे कई हुए हैं, अमीर लड़की का गरीब लड़के से प्यार, तो फिर एक और क्यों नहीं हो सकता, अमीर लड़के का गरीब लड़की से प्यार? अरे, हम तो हालांकि गरीब हैं, लेकिन हौसला बुलंद है, अभी कुछ तय नहीं। मुझे यकीन है तू एक डार्क हॉर्स है। शुआंग जी, तुम्हारे इस बात से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अरे, बहुत गर्मी है, मेरे हाथ खाली नहीं है। शू वानशिंग, क्या तुम मेरा पसीना पोंछ सकती हो? यह भैया अब भी हार नहीं मानता। मैं तुम्हारा पसीना पोंछ देती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही पोंछ लूंगा। शू वानशिंग, मुझे तुमसे काम है। थोड़ी देर में मुझे अभी यानसी के साथ डिबेट का मटेरियल तैयार करना है, तो सीधे मुद्दे पर आती हूँ। संक्षेप में कहूंगी, मैं चाहती हूँ कि
तुम स्वेच्छा से बाहर निकल जाओ फू यान्सी के स्टडी ग्रुप से। तुम चाहती हो मैं खुद छोड़ दूं फू यान्सी का स्टडी ग्रुप? किस हक से? आप मुझे खुद ग्रुप छोड़ने को कह रहे हैं? फू यान्सी का स्टडी ग्रुप किस हक से? साफ है क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत कमजोर है। शू जी, इत्तेफाक से फू यान्सी के साथ एक ही स्टडी ग्रुप में आ जाना आपकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत के भरोसे हमेशा बेशर्मी से दूसरों को पीछे खींचते रहना ठीक है। फू यान्सी के बारे में क्या? वह बहुत जिम्मेदार इंसान है, ग्रुप मेंबर्स की इज्जत का ख्याल रखता है, इसलिए आपको सीधे ग्रुप से नहीं निकाल सकता। लेकिन इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए, आपको नहीं लगता? अगर मुझे अपनी औकात पता होती तो क्या मैं फू यान्सी के पीछे पड़ती? शेन जी, आपका और फू यान्सी का क्या रिश्ता है? आप किस हक से उसके लिए फैसला ले रहे हैं? मेरा और फू यान्सी का रिश्ता हमेशा से क्या बहुत से लोग अफवाह नहीं फैला रहे, आप शायद उन्हें सच में अफवाह समझते हैं। शेन जियासुए तो दूसरे स्कूल की टॉपर है, अचानक हमारे स्कूल कैसे आ गई? सुना है पहले शेन जियासुए हमारे क्लास मॉनिटर के साथ अक्सर कंपटीशन में हिस्सा लेते थे। सब कहते हैं वे लोग। पहले सुना था शेन जियासुए और हमारे क्लास मॉनिटर अक्सर साथ मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। कहते हैं वे। मुझे विश्वास नहीं होता। हमने साथ जाने का एग्रीमेंट किया था, किंग हुआ और पेकिंग जाने का। क्या? पढ़ाई में कमजोर को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तेरे तो नंबर कॉलेज भी नहीं आ सकते, दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। फू यान्सी से जुड़ना चाहती है? कैसे लोग? उन्हीं जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। क्या कह रही हो? समझ नहीं आ रहा। तू कैसे लायक है टॉपर्स के साथ खड़े होने की? शेन जी, हम सिर्फ क्लासमेट हैं, तू बहुत ज्यादा बोल रही है। मैं फू यान्सी के लायक हूँ या नहीं, ये तू तय नहीं कर सकती। शू वानशिंग का चेहरा सही नहीं लग रहा। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। शू वानशिंग, तू सच में ख्वाब देख रही है। चुप, तुम बहुत काल्पनिक हो। तुम बहुत बुरा। शेन जियासुए, तुमने शू वानशिंग से क्या कहा? मैंने कहा शू वानशिंग को भविष्य में फू यान्सी को कम परेशान करे। फू यान्सी एक होनहार व्यक्ति है, उसे एक कमजोर छात्र से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम किसे कमजोर छात्र कह रहे हो? तुम्हें अपने अंकों का घमंड है? बिल्कुल, हमारी शू बहुत मासूम और प्यारी तुमसे बहुत बेहतर है। शेन जी, तुम्हारा फू यान्सी से क्या रिश्ता है? तुम उसकी तरफ से फैसले क्यों ले रही हो? मेरा और फू यान्सी का रिश्ता हमेशा से बहुत लोग अफवाहें फैला रहे थे। क्या तुम सच में उन्हें अफवाह समझ रही थी? शेन जियासुए, क्या यह सच है? यान्सी, अभी शू वानशिंग ने शू वानशिंग, क्या हुआ? शू वानशिंग, क्या हुआ? यान्सी, मैं तो वानशिंग को अच्छे से पढ़ने के लिए कह रही थी। अपनी टीम की रैंकिंग मत गिराओ, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ। शेन जियासु, तू बात को उलट पलट मत कर। सच में पहले तूने ही शाओशिंग को चिढ़ाया था, तूने ही उसे उकसाया था। तू ही है। तूने कहा कि वह फू यान्सी से दूर रहे। अरे, मुझे तो हैरानी हो रही है। ये फू यान्सी तो हर लड़की का मन चुराता है, हर लड़की उस पर फिदा है। शू वानशिंग, आखिर क्या हुआ है? मैं सिर्फ तुमसे सुनना चाहता हूँ। मत खलल डाल, तेरा कोई काम नहीं है। शू वानशिंग, अभी जो हुआ उसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती, मैं पूछूंगा नहीं। फू यान्सी, आप आखिर शेन जियासु के साथ क्या रिश्ता है? और इसका तुम्हारे नंबर सुधारने से कोई लेना देना नहीं है। अब तुम यह कैसे कोई संबंध नहीं है? मैं आपको पसंद करती हूँ। अगर आपकी सच में कोई गर्लफ्रेंड है तो मैं आपका पीछा नहीं करूंगी। शू वानशिंग, तुम्हें पता है आखिर क्या है सबसे जरूरी बात? इन सब में समय बर्बाद करने से बेहतर पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल सही समय पर फू यान्सी के साथ एक ही स्टडी ग्रुप में आ गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ किस्मत के बल पर हमेशा बेशर्मी से नहीं चला सकती दूसरों का बोझ बनना। हमने पहले ही तय कर लिया है एक साथ किंगबेई जाने का। फू यान्सी, क्या आप शेन जियासु के साथ तय कर चुके हैं एक साथ किंगबेई जाने का? सच में? तू तो पगली है।
क्या? क्या तू फू यान्सी का पीछा छोड़ रही है? मैं बहुत दुखी हूँ। उसकी नजर में मैं बेवकूफ हूँ। जयाओ शिंगशिंग, तू भी ज्यादा दुखी मत हो। वह फू यान्सी है, अंधा है। लेकिन यह क्लास मॉनिटर आमतौर पर बहुत शिष्ट और सभ्य लगता है, असल में उसका दिल सबसे ज्यादा ठंडा है। तू जल्दी छोड़ दे, अच्छा ही है। मैं अब जाकर टीचर से साफ कह दूंगी। मैं छोड़ना चाहती हूँ फू यान्सी का स्टडी ग्रुप। शू वानशिंग, ये तो लाइब्रेरी जाने का रास्ता नहीं है। तू कहाँ जा रही है? जी लिंग, मैं शायद ग्रुप छोड़ दूं। ग्रुप छोड़ रही है? नहीं शू वानशिंग, तू इसका मतलब क्या है? शू वानशिंग, तुम छोड़ना चाहती हो फू यान्सी का स्टडी ग्रुप। क्या मैं पूछ सकती हूँ वजह क्या है? मैडम, क्या मैं पूछ सकती हूँ वास्तव में क्या कारण है? मेरी गलती है। मेरे नंबर बहुत खराब हैं फू यान्सी के स्टडी ग्रुप में। बस ग्रुप की रैंकिंग गिरा देती हूँ। स्टडी ग्रुप बनाना फू यान्सी ने खुद प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव देने का कारण बनाना चाहते थे। स्टडी ग्रुप बनाने का मकसद यह था कि जो एक सब्जेक्ट में कमजोर है वे अपनी कमजोरियां दूर करें और अच्छाइयां बढ़ाएं, एक साथ आगे बढ़ें। स्टडी ग्रुप बनाना चूंकि फू यान्सी ने खुद मैडम से कहा था, तो मुझे उसके ग्रुप में डालना क्या? यह नहीं हो सकता। फू यान्सी, क्या तुम शेन जियाशू के साथ वादा किया था एक साथ सिंघुआ और पेकिंग जाने का? तू सच में बेवकूफ है। नामुमकिन है। वह खुद कैसे मुझे अपने ग्रुप में डाल सकता है? बिल्कुल, अगर तुम जिद करके बाहर निकलना चाहती हो तो मैं मजबूर नहीं करूंगी। बस। मैडम, मैं फिजिक्स कंपटीशन का फॉर्म जमा करने आया हूँ। यान्सी, तुम ठीक समय पर आए। अभी शू वानशिंग ने कहा तुम्हारे स्टडी ग्रुप से निकलना चाहती है। क्या तुम्हें यह पता है? अभी जो वानशिंग ने कहा कि तुम्हारे पढ़ाई के समूह से निकलना चाहती है, क्या तुम्हें पता है? बचाओ, मैं बस चुपचाप निकलना चाहती थी। ये कैसे हो गया? फू यान्सी आ गया। बेवकूफ बोलना काफी नहीं था। हे भगवान, मैं जू वानशिंग, मेरी कोई इज्जत नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर कोई भी जो वानशिंग की तरह बिना सोचे निकल जाए तो फिर कौन स्टडी ग्रुप को गंभीरता से लेगा? मैडम, मैं नहीं चाहता कि जू वानशिंग अकेली पूरी क्लास पर असर डाले। जो वानशिंग मॉनिटर ने सही कहा। अगर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं सकती, बेहतर होगा कि तुम ना निकलो, वरना दूसरे ग्रुप के लोग तुम्हारी तरह सब भी बिना सोचे निकल जाएंगे तो स्टडी ग्रुप बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मगर मैं जो वानशिंग के साथ ग्रुप में रहना चाहता हूँ। मैं शू वानसिंग के साथ ग्रुप में जाना चाहता हूँ। लू तिंग हाओ, यह तो पास रहकर मौका पाने की कोशिश है। मेरे स्टडी ग्रुप से निकल जाओ। तुम किसके ग्रुप में जाना चाहते हो? लूतिंग हाउ के साथ ग्रुप में? और उसकी तरह हर बार एग्जाम में क्लास में सबसे नीचे रैंक होना? बुरे स्टूडेंट को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हारे तो एवरेज मार्क्स जो यूनिवर्सिटी भी पास नहीं कर सकते, तो दिन में ख्वाब देखना बंद करो और फू यान्सी से कोई कनेक्शन चाहिए। जैसे लोग वैसे लोगों के साथ रहने चाहिए। फू यान्सी, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो क्या कर लिया? किस हक से दूसरों को नीचा दिखाते हो? अच्छे मार्क्स होना तो वाकई कमाल की बात है। तुम यान्सी, स्कूल के बाहर डिबेट कंपटीशन के लिए मटेरियल जरा देख लो। यान्सी, बाहरी डिबेट कंपटीशन का मटेरियल तुम देख लो। शू वान सिंह, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। बानचांग, मैं यह बेवकूफ, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। यान्सी, बाहरी डिबेट कंपटीशन का मटेरियल तुम देख लो। शू वान सिंह, तुम पहले वहां जाकर मेरा इंतजार करो। शू वान सिंह, तू फू यान्सी के बारे में मत सोच। जिंदगी छोटी है, तू उस तक नहीं पहुंच सकती और वो भी नहीं करेगा। तेरे जैसी पढ़ाई में कमजोर लड़की से प्यार उसका पीछा करना, उससे बेहतर है कि जल्दी से अपने अंतिम समय की तैयारी कर ले। अपने पैसे निकाल। मुझे छोड़ दो कृपया। छांग ले ली। मेरे पास सच में कोई पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं?
पैसे नहीं तो चुरा लेना। रोज चुरा ले तो पैसे हो जाएंगे, हमें हिफाजत का पैसा दिया। हा हा हा। ये मेरा इस हफ्ते का खर्चा है, पहले तू ले ले। झांग लिली, तेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, तेरा भविष्य उज्जवल होना चाहिए, तुझे गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। मैं चोर नहीं बनूंगी। चोर नहीं बनेगी? अब विरोध करना चाहती है ना? क्या चाहती है, मैं तुझे रंग दिखाऊं, है ना? भूल गया है पहले जब कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगता था। तुम लोग मत आओ। उसे छोड़ दो। कहां से आई ये बदबूदार लड़की? अपने काम से काम रख। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस अभी आएगी। पुलिस? हा हा हा। अगर समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से हट जाओ। पुलिस? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा ये जोन कितना सख्त है कौन नहीं जानता। छात्र मोबाइल लेकर आते हैं तो सजा मिलती है। तेरे पास मोबाइल कहाँ से आया? पुलिस बुलाओगी? हाँ हाँ, ये छोकरी बहुत मजाकिया है। मोबाइल नहीं है और पुलिस बुलाएगी? मोबाइल देखा भी है तूने? ये गुंडे स्कूल के नियम कितने अच्छे से जानते हैं। दिन दहाड़े तुम दो आदमी एक लड़की को परेशान करने में मजा आता है। अरे वांग भाई, मुझे लगता है यह भी इसी स्कूल की है, इसके पास भी पैसे होंगे। चाहती है कि मैं इसे छोड़ दूं? पैसे लाओ तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पीछे कोई है, अगर तुमने मुझे छुआ वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहीं वह तो नहीं? हाँ 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 हाँ। अब भी वही हीरो बनकर बचाने का सपना देख रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, आज कोई नहीं आएगा। तुझे बचाने जाओ उस पर। बैग ले आओ। फू यानसी, क्लास मॉनिटर। कौन है ये नन्हा? भाग जा यहां से, हमारे काम में मत आ, हमें पैसे चाहिए, वरना तो हम तुझसे अच्छा नहीं बर्ताव करेंगे और फालतू में पड़ा तो पिटेगा। भाग। अच्छे से छिप जा। वन एक्सेक, क्लास मॉनिटर को कुछ नहीं होगा ना? क्लास मॉनिटर। फू यानची, क्या तुम ठीक हो? शू वानक सिंह, डरो मत। मैं नहीं डरी, बस तुम्हारी चिंता थी। वन एक्सेक, क्लास मॉनिटर। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम निश्चिंत रहो, तुम दोनों की बात मैं कभी नहीं बताऊंगी। तुम दोनों की बात मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। यानसी, तेरे चेहरे पर यह चोट कैसे लगी? रास्ते में एक शराबी ने टक्कर मार दी। कोई बात नहीं माँ। सु आंटी, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। हाँ। अरे नहीं, भूल गई कि फू यानसी के कंधे पर चोट है। मैं भी ऊपर जा रही हूँ। हाँ। दस्तक दूं या नहीं? क्या तुम शेन जियाशू के साथ मिलकर तय किया है साथ में किंग हुआ पेकिंग जाने का? सच में बेवकूफ है तू। श्वान सिंह, इंसान को इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए। वो तो तेरे कारण घायल हुआ है, लेकिन उसने कहा तू बेवकूफ है। साफ है
कि वो तुझे पसंद नहीं करता। रहने दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। शुआनशिंग, आधी रात को ये क्या शोर है? अरे किसी के यहाँ होने का एहसास क्यों हो रहा है? मैं अपनी माँ को देखने नहीं दूंगी। मैं आधी रात को यहाँ हूँ। शुआनशिंग, आ। तुमने मेरे जख्म पर दबा दिया। माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम मेरे कंधे पर दवा लगाने आए हो? हाँ। वो तुम्हारा कपड़ा शायद थोड़ा और नीचे खींचना पड़ेगा। अरे हो गया, मुझे जख्म दिख गया। अभी दवा लगाती हूँ। शून्य ही रूप है, रूप ही शून्य है। शुवानशिंग, अभी अनुचित बातों को अपने दिमाग से निकाल दो। शुआनशिंग, हाँ 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 हाँ। जो वानशिंग, आ। शेन जियाशुए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं किसी और के साथ डेट नहीं करूंगा। क्या वह मुझे समझा रहा है? और उस दिन के लिए माफ करना। क्या? वो बात जब मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा। वाह, इतनी खुश हो? लगता है मोड़ आ गया, रास्ता साफ हो गया। शुआंग जी, हो सकता है मैं सच में फू यान्सी को पटा सकूं। इस बहस के विषय के बारे में मुझे लगता है क्रांति अभी पूरी नहीं हुई। कॉमरेड को अभी मेहनत करनी है। क्लास मॉनिटर शेन जियाशुए, तुम्हारी डिबेट के लिए एक नोट्स लेने वाला चाहिए ना? बान चांग, शेन जियाशुए, तुम्हारी डिबेट एक रिकॉर्ड करने वाला चाहिए ना? शु वानसिंग को लाओ, वह यह कर सकती है। हमें एक की जरूरत नहीं है। ठीक है। बान चांग, बुरा हुआ लिu यिंग को अचानक पेट खराब हो गया। वह टॉयलेट में है, नहीं आ सकती अब। हमारे पास तीसरे वक्ता के लिए कोई नहीं है। शुवानशिंग, हाँ। इन दिनों तुम लगातार समूह के साथ रिकॉर्ड कर रही हो, डिबेट विषय के बारे में जानती होगी। हाँ, मगर मैं तुम तीसरे वक्ता की जगह लो। यान्सी, तुम तीसरे डिबेटर की जगह लो। यान्सी, आप इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। शु वानशिंग, उसने कभी डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। ये कैसे हो सकता है? वह कर सकती है। शु वानशिंग, आओ मेरे पास बैठो। घबराओ मत, तीसरा डिबेटर सारांश देता है। मैच के दौरान तुम बस मेरी दलीलों पर ध्यान दो। हाँ। मैच आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। कृपया सकारात्मक पक्ष का पहला वक्ता पहले बोले। अब हम अपनी तरफ से सारांश शुरू करेंगे। फिल्म और टीवी कार्यों में सांस्कृतिक मूल्य, संस्कृति के लिए सांस्कृतिक विरासत के लिए और पारंपरिक भावना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और परंपरागत भावना को फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए
फिल्म और टीवी कार्यों में हमें कलात्मक मूल्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यह मेरा सारांश है। यह चैंपियनशिप पेनांट, मुझे गर्व है। छोटी सितारा डम 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 डम। कॉन्सर्ट थीम वाली टी शर्ट, यह तुम्हारा इस साल का जन्मदिन का उपहार है। पर मैं तुम्हारी श्वांग जी भी अमीर नहीं हूँ। अरे मैं श्वांग जी भी अमीर नहीं हूँ। तुम्हें कॉन्सर्ट का टिकट नहीं दे सकती। कॉन्सर्ट का टिकट मुझे लगता है मैं ला सकता हूँ। बचाओ, क्या फिर से गलत हो गया? फू यांशी, मुझे लगता है गणित से मेरी नहीं बनती। जबरदस्ती करने से अच्छा नतीजा नहीं मिलता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। सच में? हाँ, सच। वैसे कॉन्सर्ट का टिकट प्रोग्रेस रिवॉर्ड के तौर पर सिर्फ एक है। अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो दूसरे मेंबर कोशिश करेंगे। कॉन्सर्ट का टिकट? अरे रुको, मुझे फिर लगता है मैं कर सकती हूँ। छोड़ दो, जबरदस्ती करने से कुछ अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, मुझे लगता है जब तक इंसान को एक हद तक न दबाया जाए तो पता नहीं चलता उसकी क्षमता कितनी बड़ी है। फू यांसी, मैं साप्ताहिक परीक्षा में कितने रैंक आगे बढ़ूं तो मुझे यह तोहफा मिलेगा? हाँ, कम से कम 5 रैंक आगे। ठीक है। इस बार की साप्ताहिक परीक्षा में मुझे 5 रैंक आगे बढ़ना ही है। चलते वक्त किताब मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ो। चलते समय किताब मत पढ़ो, घर जाकर पढ़ना। फू यांसी, हाँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस बार 5 रैंक आगे बढ़ सकती हूँ? यह तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। क्या सच में मेहनत काम आती है? हाँ, इस शनिवार को 2 टिकट। श्वांग जी, तू जल्दी से मुझे चिकोटी काट, मुझे होश में आने दे। क्या मैं इस बार 8 रैंक आगे बढ़ गई हूँ? बिल्कुल सच। हैरानी की बात है सियाओ शिंग, तेरी गणित में तो पास हो गई। मेहनत सच में काम आती है। मेहनत सच में काम करती है। पढ़ाई में कमजोर छात्र ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी तरक्की पर इतराने लगते हैं। अगर क्लास मॉनिटर नहीं होते ग्रुप की रैंकिंग के लिए, उसे पढ़ाते, तो वह इतनी जल्दी कैसे सुधार कर पाती? अरे वाह, किस्मत भी तो काबिलियत का हिस्सा है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम भी अपनी पेशकश करो। फू यांसी से अपने ग्रुप में लेने को कहो, देखो वह तुम्हें लेता है या नहीं। तुम फू यांसी, इस हफ्ते की परीक्षा में मैं 8 रैंक आगे बढ़ गई। हाँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कॉन्सर्ट। फू यांसी मेरे साथ आ रहे हैं। अरे रुको, मेरा इंतजार करो। श्वांग जी, कल मुझे बहुत प्रगति हुई।
सुनाओ। क्या? फूयांसी तुम्हारे साथ कॉन्सर्ट देखने? हाँ, फूयांसी को शांति पसंद है। वह भी मेरे साथ गया कॉन्सर्ट देखने। यह तो पसंद करने का संकेत है। अब तुम्हें जल्दी से अपनी बात कह देनी चाहिए। ये तो पसंद आने की निशानी है। अब तुम्हें जल्दी से इजहार करना होगा। मुझे लगता है तुम्हारी बहुत उम्मीद है। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, मैंने अभी अभी सुना कि ऑफिस से नोटिस आया है। हमारे एग्जाम के तनाव को कम करने के लिए स्कूल ने फैसला किया है कि आज रात मैदान में हमारे लिए एक इवेंट रखा है। इवेंट वू। लगता है भगवान भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं। इस बार मेरा इजहार जरूर सफल होगा। जयाओ शिंगशिंग, इन पटाखों के लिए मैंने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं। अगर तुम फिर भी सफल नहीं हुई तो मैं या तो सफल हूँ या खत्म हो जाऊं। शू वानशिंग, आज रात इजहार तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। अपने 17 सालों की सारी हिम्मत लगा दो। आगे 2 लोग लग रहे हैं। सामने 2 लोग दिख रहे हैं। फूयांसी, शेन जियाशुए। यांसी, देखो, आतिशबाजी भी हमारी खुशी में शामिल है। शू वानसिंग। हाँ। शेन जियाशुए मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और न ही मैं किसी और को डेट करूंगा। फूयांसी मुझसे झूठ बोल रहा है। साफ है, वो दोनों बहुत करीब हैं। अच्छा, ये सब मेरा एक तरफा प्यार था। वान सिंह। वान सिंह। शू वान सिंह, जाग जाओ। क्या हुआ शू वान सिंह? वान सिंह। शू वान सिंह, शू वान सिंह, तुम्हें क्या हुआ? उससे दूर रहो। चले जाओ। ब्रेन कैंसर का आखिरी स्टेज। शुआंग जी, मुझे डर था कि तुम चिंता करोगे, इसलिए तुम्हें बताया नहीं। मुझे कैंसर है। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। आग में पतंगे की तरह जलने से अच्छा तुम सबसे अच्छी तरह से विदा लेना। छोटी तारे। ठीक है। छोटी सितारा। ठीक है। क्या इसलिए कि मैं मरने वाली हूँ? अब फूयांसी के सामने मैं बहुत शांत हो गई हूँ। शू वानसिंग, कल रात तुमने गलत समझ लिया। फूयांसी, मुझे पता है यह सब मेरा एक तरफा प्यार था। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या? तुम एक तरफा प्यार नहीं कर रही हो। शू वानसिंग, तुम सच में पगली हो। मैं पगली नहीं हूँ। तुम पगली नहीं हो तो तुम कैसे समझ नहीं पाई? मैं असल में हमेशा से तुमसे प्यार करता हूं। शेन जियाशुए। यांसी, देखो, आतिशबाजी भी हमारे लिए खुश है। फूयांसी, मुझे लाइलाज बीमारी है। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं मुझसे ऐसी बातें कहने का। शू वानसिंग, तुम्हें बिल्कुल नहीं है लाइलाज बीमारी। उस दिन तुमने गलत जांच रिपोर्ट ले ली थी। तुम्हें बस सामान्य एनीमिया था। बहुत अच्छा, तो मुझे लाइलाज बीमारी नहीं थी। हालांकि उस दिन प्यार का इजहार नाकाम हो गया, लेकिन अच्छा है कि जान बच गई। रुको, सू यांसी, तुमने अभी अभी क्या कहा कि मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझ पर तरस खाकर नहीं, बल्कि इसलिए हमेशा से मुझसे प्यार करते हो। हाँ।
आंटी मेरा लो। आगे बढ़ो, बैग लाओ। फूयांसी मुझे पसंद करता है। फूयांसी मुझे पसंद करता है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? बेवकूफ। फूयांसी, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? शू वानसिंग, मैं सिर्फ कॉलेज में प्यार करता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में आने की। शू वान सिंह, तुम ये नहीं सोच रही हो ना कि तुम्हारा और फूयांसी का यह रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगा? शू वान सिंह, तुम सच में ऐसा नहीं सोचती? तुम्हारा और फूयांसी का ये रिश्ता लंबा चलेगा? तुम्हारा क्या मतलब है? फूयांसी को गाँव काव देना नहीं है। उसके नंबर सीधे एडमिशन मिल सकता है, किंग हुआ या पेकिंग में। और तुम एक भी अंडर ग्रेजुएट में भी नहीं आ सकती। पढ़ाई में कमजोर, तुम उसके लायक नहीं हो। शिंजियाशवे गाबी। शू वानशिंग मेरे लायक है या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। डस्ट। यानसी, अगर फिर से मैं तुम्हें देखूं शू वानशिंग के सामने झूठी बातें फैलाते हुए, तो मुझे बुरा मत मानना। क्लासमेट का रिश्ता। श्वा शिंग शिंग, एक जान बचाने के बाद तैयार हो जाओ अगले गांव गांव के रण क्षेत्र के लिए। छोटी तारा, एक जान बचाने के बाद तैयार हो जाओ अगले बोर्ड एग्जाम के युद्ध के लिए। शुआंग जी, साथ में मेहनत करते हैं। कोशिश करो। और सो सकते हो 15 मिनट। खूबसूरत लड़का पास में है। मुझे लगता है मैं फिर से ऊर्जावान हो गई। अभी और सो सकती हो 15 मिनट। सुंदर लड़का पास में है। मुझे लगता है मैं फिर से ताजा हो गई। सवाल हल करती रहो। हो, शू वानशिंग, मैं अभी स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। बेशी जाकर परीक्षा से पहले कोचिंग। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। 10 मिनट का समय। वापस आकर एक मॉक टेस्ट और करो। हो। लू तिंगहाओ, तुम आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हो? शू वानशिंग, अगर भविष्य में फूयांसी तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम कभी भी वापस आ सकती हो मेरे पास। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। अपना बैकअप समझो। अरे, तुम मुझे बैकअप समझ सकते हो। अरे, लू तिंगहाओ, क्या हम हमेशा से दोस्त नहीं हैं? शू वानशिंग, कौन तुमसे सिर्फ दोस्त रहना चाहता है? ये लाइब्रेरी हमारी जवानी की गवाह रही, सारी जवानी। आज तुम भी बाहर जा रहे हो। फूयांसी, गाँव का वो आने ही वाला है। मैं बहुत घबरा रही हूँ। बस पूरी मेहनत करो। हाँ, बस कुछ ही दिन में गौकाओ है। बहुत घबरा रही हूँ। बस अपनी पूरी कोशिश कर दो। हाँ,
547। मेरा ये नंबर सिंघुआ पेकिंग में तो जा ही नहीं सकती। यानसी, मैंने तुम्हें निराश किया। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मुझे पता है इस बार तुमने पूरी कोशिश की। लेकिन सू वांशिंग, रिपीट कर लो, 8 एंट्रेंस कर लो। अगले इस 1 साल में मैं पूरी तरह तुम्हारी गाइड करूंगा। मुझे यकीन है तुम जरूर एडमिशन ले लोगी सिंघुआ पेकिंग में। मैं तुम्हें पूरे रास्ते गाइड करूंगा। मुझे यकीन है तुम पक्का पास हो जाओगे क्विंग बेई में। हाँ, यानसी, हाँ, इस साल तुम शू वानसिंग से दूर रह रहे थे, लेकिन तुम रोज फोन पर उसकी पढ़ाई में मदद करते थे। गाओ के रिजल्ट आ गए। कैसा है? क्या शू वानसिंग को मौका है हमारे क्विंग बेई में? मुझे यकीन है। फू यानसी, कॉलेज के 4 साल बहुत जल्दी बीत गए। बसंत, गर्मी, पतझड़, सर्दी, मैं फू यानसी के साथ एक साथ बिताती थी। लूथिंगहाओ नेशनल टीम में लगातार चैंपियन बनता रहा। शुआंगजी भी यूनिवर्सिटी में अपने सच्चे प्यार से मिली। इस बार मैं उसकी सलाहकार बनूंगी, उसके लिए प्लान बनाऊंगी। जवानी का प्यार बहुत बेखौफ होता है। मुझे लगा था मैं और फू यानसी हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन हकीकत अचानक एक करारा झटका देती है। मुझे खेद है, आप पास नहीं हुए हमारी कंपनी के इंटरव्यू से। एक इंटरव्यू फिर से फेल हो गया। शू वानशिंग, आज रात मुझे पूरी रात जागना है। डिजाइन प्रोजेक्ट। फू यानसी, बहुत देर हो गई, जल्दी सो जाओ। मेरे काम की बात तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। शू वानशिंग, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? मुझे पता है तुम और फू यानसी 4 साल से साथ हो, रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन शू वानशिंग, इस समाज में प्यार सब कुछ नहीं होता। 2 लोगों को अगर लंबे समय तक साथ रहना है तो बराबरी का होना जरूरी है। मैं और फू यानसी, हम दोनों के बीच की बात है। शेन जियाशुए, क्या तुम बहुत ज्यादा बाउंड्री नहीं रखती? मैं बाउंड्री नहीं रखती। क्या तुम्हें कोई हद नहीं है? मुझे कोई हद नहीं पता। अब मैं लेकिन फू यानसी की कंपनी की पार्टनर हूँ। मैं बस उसे देखना नहीं चाहती कि वह तुम्हारी वजह से एक बढ़िया मौका छोड़ दे। मैं यह नहीं देख सकती कि वह अपनी पिछली मेहनत बेकार गंवा दे। तूने क्या कहा? हाँ, यह भी सच है। फू यानसी की कंपनी संकट में है। यह बात वह तुम्हें कैसे बताएगा? आखिरकार तुम उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। अब फू यानसी की कंपनी शुरुआती दौर में है और उद्योग संकट की चपेट में है। अमेरिका से उसे एक ऑफर आया है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसकी राह में रोड़ा नहीं बनना चाहिए।
हेलो। फू यानसी को पेट में खून आ रहा है। क्या क्या फू यानसी को पेट में ब्लीडिंग हो रही है? जी डॉक्टर, मैं अभी आ रही हूँ। फू यानसी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। बहुत ज्यादा शराब पीने से और ओवरवर्क की वजह से पेट में ब्लीडिंग हो गई है। अच्छा हुआ कि सिर्फ पेट में ब्लीडिंग है। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आगे चलकर पेट का कैंसर हो सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं फुयानसी की कंपनी की पार्टनर हूँ। मैं बस ये नहीं चाहती कि वह तुम्हारी वजह से यह बड़ा मौका छोड़ दे, और मैं यह नहीं देखना चाहती कि वह अपनी पिछली मेहनत बर्बाद कर दे। मैं उसे यूं देखती नहीं रह सकती, उसकी पहले की मेहनत बर्बाद होते हुए। तुम क्या कह रही हो? हाँ, यह भी सही है। फू यानसी की कंपनी संकट में है। वह तुम्हें कैसे बताएगा, क्योंकि तुम उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती। अब फू यानसी की कंपनी शुरुआती दौर में है, उद्योग संकट की चपेट में है। अमेरिका वालों ने उसे प्रस्ताव भेजा है। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसकी रुकावट नहीं बननी चाहिए। फू यानसी, मुझे पता है स्मार्ट टेक कंपनी शुरू करना तेरा सपना है, लेकिन मैं तेरी रुकावट नहीं बनना चाहती। यह लड़की भी अजीब है। कल पूरा दिन रात भर तुम्हारी देखभाल करती रही। आज तुम झाग गए, लेकिन बिना कुछ कहे चले गए। शू वानशिंग, मैं अस्पताल से छुट्टी हो गया हूँ। जल्दी आकर मुझे घर ले चलो। फू यानसी, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। शू वानशिंग, मैं तुम्हें ऐसा मजाक करने की इजाजत नहीं देता। अरे शू वानशिंग। फू यानसी, माफ करो, हमें ब्रेकअप ही करना होगा। सॉरी, हमें सिर्फ अलग होना होगा, तब तुम बिना किसी चिंता के अमेरिका जा सको। शू वानशिंग, मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूं। बस तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। शू वानशिंग, तुम मुझसे कुछ कहो। शू वानशिंग, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं, जिससे तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा। शू वानशिंग, अपना ख्याल रखना। फू यानसी, मैं तुम्हें शुभकामना देती हूँ कि तुम्हारी यात्रा अच्छी हो, तुम्हारी मुराद पूरी हो। फू यानसी, इस यात्रा में तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। वाह, 5 साल हो गए। सब में कितना बदलाव आ गया। हाँ, सच में बहुत बदलाव आया है। सुना है फू यानसी पहले अमेरिका जाने के बाद सीधे एक कंपनी शुरू की। टेक कंपनी लिस्टिंग के बाद इसकी वैल्यू करोड़ों में हो गई। यहाँ तक कि फोटो भी सीधे स्कूल की वॉल ऑफ फेम पर लग गई। श्याओ शिंग शिंग, उस समय तुमने उससे ब्रेकअप किया था, अब पछतावा है? नहीं, पछतावा नहीं है। फू यानसी, मैं बस चाहती हूँ कि वह और बेहतर होता जाए।
शियाओ शिंग शिंग, जल्दी देखो, फू यानसी आ गया। जल्दी देखो, फू यानसी आ गया। उस समय क्लास ग्रुप में कहा था फू यानसी अमेरिका से वापस आएगा। मुझे लगा था कि झूठ है, पता नहीं था कि सच में आ गया। 5 साल बीत गए, टॉपर अब भी उतना ही हैंडसम है। अरे बस ये पता नहीं कि फू यानसी अब सिंगल है या नहीं। अब वह पहले से भी ज्यादा चमकदार है। उसके पास शायद पहले से ही कोई और है। जयाओ शिंग शिंग, पहले मैंने तुमसे पूछा था क्यों फू यानसी से ब्रेकअप किया, तुमने बिल्कुल नहीं बताया। असल में मैं देख सकती हूँ तुम अब भी उसे भूली नहीं हो। अगर अब भी पसंद करती हो तो हिम्मत करके उसके पीछे जाओ, जैसे पहले किया था वैसे ही। अगर अब भी पसंद है तो हिम्मत से पीछा करो, जैसे पहले था। शुआंग जी, किसी का पीछा करने की हिम्मत एक बार काफी है। तुम में हिम्मत है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वह आ रहा है। गर्लफ्रेंड, इस 1 साल में जब मैं दूर था तुम कैसी हो? फू यानसी, हम 1 साल पहले ही अलग हो गए थे। तो इस बार क्या मैं तुम्हें फिर से पीछा कर सकता हूँ? ये तुमने प्लान किया था? नहीं तो मैं कैसे उचित रूप से अपनी गर्लफ्रेंड से दोबारा मिलूं?